डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको वो जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरह ऑनलाइन हरेसमेंट और डिजिटल हरेसमेंट को प्रमोट कर रहा है। ये मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके से आप हरासमेंट के नए नए तरीके बता रहे हैं। अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से उनका जो मेन कैरेक्टर है मेल, वो फीमेल जो मेन कैरेक्टर उसके पीछे जाता है। आपके माशरे में जो बुराइयां होंगी, जो चीज़ें होंगी ना, वो आपकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको दिखा रही है। आइदर इट इज़ ड्रामा, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, वट एवर इट इज़। मैंने देखा कि जी लड़की से बात कैसे करनी है, आपने रोकना कैसे है रास्ते में। प्रॉपर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बताते हैं आके कि आप लड़की को इस तरह से अप्रोच करें। गलत। हम जो दिखाएंगे वो कल्टीवेट होगा, और जो कल्टीवेट होगा वो फसल बनेगी। तो इंटरटेनमेंट वो दिखाएं जिसमें वो वाकई में इमोशनली रिलैक्स महसूस करें। आप तो टेंशन देते हैं उनको। हमारी सोसाइटी इस तरह की, एक तरफ वो है जिसने खुद रजामंदी से सारा कुछ किया इंजॉयमेंट के लिए या जो भी, एक तरफ वो है जिसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर दोनों को सेम नज़र से देखा जाता है। यहाँ पर आपकी सोसाइटी दोनों को सेम कहकर भी गलत है। वेलकम टू इंस्पायर पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयां ना सिर्फ आम हो गई हैं बल्कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक मामूल बन गई हैं। उन पर बात करना बेहद ज़रूरी है और उन्हीं में से एक चीज़ हरेसमेंट है। सेक्सुअल हरेसमेंट, ऑनलाइन हरेसमेंट और इसकी बहुत सारी इकसाम है। हमने इस पर बात करने का फैसला किया और इससे कबल हमने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाए जिसमें हमने इस पर बात की और आपका रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन आया। इसी सीरीज़ की तीसरी पॉडकास्ट हम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर हिलाल फातिमा मैम। एक दफ़ा फिर आपका बहुत वेलकम और बहुत शुक्रिया कि आपने इस हसास मौजू पे बात करने के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया। थैंक यू मैम। क्या आपको लगता है कि जो हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको वो जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरह ऑनलाइन हरेसमेंट और डिजिटल हरेसमेंट को प्रमोट कर रहा है, उनके चाहते या ना चाहते भी? बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। जब आप कंटेंट बनाते हैं तो आपके व्यूज़ आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। आपके व्यूज़ का मतलब है कि आपकी बात, आपका कंटेंट लोगों के जहन पे असर कर रहे हैं। और जब आपका कंटेंट देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंजेस आएंगी। जब वो आपको देखेंगे कि इस तरीके से आप प्रैंक कर रहे हैं या आप किसी तरीके से आप हरासमेंट के नए नए तरीके बता रहे हैं, तो आप वो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी वीडियो किसी भी टॉपिक पर हो, लेकिन अगर वो किसी को तंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस कंटेंट को, तो वो हरासमेंट प्रमोशन में जाएगी। अब देखें ना, हमारे अगर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा ड्रामा इंडस्ट्री भी है, वो भी वैसे तो इंटरटेनमेंट में आती है। अब ड्रामाज इस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से उनका जो मेन कैरेक्टर है मेल, वो फीमेल जो मेन कैरेक्टर उसके पीछे जाता है। कभी बस में जा रहा है, कभी वो अपनी बाइक पे जा रहा है, और अगर वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है तो उसका बार बार पीछा कर रहा है। एक दफ़ा इनकार करने के बावजूद वो उसे बार बार अप्रोच कर रहा है। देखिए, हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो आपको दिखाती है ना, वो आपके माशरे का अक्स होती है। आपके माशरे में जो बुराइयां होंगी, जो चीज़ें होंगी ना, वो आपकी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको दिखा रही है। आइदर इट इज़ ड्रामा, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, वट एवर इट इज़। चाहे आपके को कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट ही क्यों ना हो। अब आ जाते हैं बात आपकी, जो आपने कहा कि लड़के पीछे जा रहा है और उसको मतलब पटाने के तरीके जो है ना वो आप दिखा रहे हो, तो वो क्या होगा। तो अगर आप देखें कि वो जो कंटेंट है वो बेशक आपके माशरे की बुराइयों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन इस तरह का कंटेंट, ये आजकल ड्रामास जो चले हैं, वो नए रास्ते खोलता है, इनको नई बातें सिखाता है लड़कों को कि आपने जी लड़की अगर बात नहीं मान रही तो आप घर के बाहर बैठे रहें या उसका ताक़ुब करें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और फिर अब तो वो वाला कंटेंट आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, मैंने काफ़ी वीडियोस उसकी वायरल हुई हैं, तो मैंने देखा कि जी लड़की से बात कैसे करनी है, आपने रोकना कैसे है रास्ते में। ये सब चीज़ें ये गैर अखलाकी हैं। प्रॉपर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बताते हैं आके कि आप लड़की को इस तरह से अप्रोच बिल्कुल करें। गलत है, ये गलत है। आप किस तरह का कंटेंट देखिए। कंटेंट जो है ना, वो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली आपके बिहेवियर और एटीट्यूड पर असरअंदाज होता है। आप बिहेव करते हैं वैसे, जो आप देख रहे हैं जिस तरह से भी। आप बच्चों की स्टडीज़ ले लें, बच्चों पर रिसर्चेस जो हुई हुई हैं, आप बड़ों की ले लीजिए। हर जगह पर जो है ना, आप क्या नाम है, मास कम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि आपके थेरीज़ में किस तरीके से आपको पढ़ा होगा उन्होंने भी, कि हम क्या कल्टीवेट करते हैं लोगों के जहनों में।
हम जो दिखाएंगे वो कल्टीवेट होगा, और जो कल्टीवेट होगा वो फसल बनेगी, वही बिहेवियर बनेगा उनका। तो आप वो चीज़ पॉजिटिव दिखाएं, या कोई ऐसी चीज़ ना दिखाएं। जैसा कि कुछ अरसा कबल अ, थप्पड़ मारने का जो सीन है कि आदमी ने औरत को थप्पड़ मारा, ये ख़त्म हो गया था। इस पे पाबंदी लग गई थी, पाबंदी पता नहीं लगी थी कि नहीं, मना था, ये स्क्रिप्टेड नहीं थी ये सारी चीज़ें ना, कि थप्पड़ वॉयलेंस नहीं दिखाना आपने। हम काफ़ी अरसे तक वॉयलेंस नहीं दिखाते रहे, लेकिन अब कुछ पिछले 4-5 साल से दोबारा ये ट्रेंड शुरू हो गया, और अब आप लड़का मतलब बीवी को थप्पड़ मार रहा है, बीवी दिखाई हुई है जो, ठीक है, या जो बीवी है वो आदमी को थप्पड़ मार रही है। वो जो आप कंटेंट दिखा रहे हैं ना, ये आप जो दिखा रहे हैं, ये बिल्डअप करेंगे अपनी सोसाइटी में। जब सोसाइटी में आप बिल्डअप करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। सो बेहतर ये है कि हम वो कंटेंट दिखाएं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले आपके सोसाइटी पर, और पॉजिटिव अप्रोच दे लोगों को, ताकि वो देखने के बाद माशाल्लाह से हमारी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट देखती है, और हम फ्रस्ट्रेटेड भी हैं हमारी कौम, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंटरटेनमेंट देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इंटरटेनमेंट वो दिखाएं जिसमें वो वाकई में इमोशनली रिलैक्स महसूस करें। आप तो टेंशन देते हैं उनको, भाई ये तौर तरीके टेंशन देने के। वो इंटरटेन हो ना कि वो एक नई इंटरटेनमेंट नहीं बुराई होती, वो चीज टेंशन, बुरी चीज। बिल्कुल इंटेंशन, वो जो है ना टेंशन क्रिएटर होते हैं, बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं। अटेंशन सीकर्स होते हैं। जी बिल्कुल। मैम, इंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो हमारे माशरे में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक प्रैंक की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा आम है प्रोड्यूस करना। तो उसमें भी देखा जाए तो वो जो प्रैंक्स करते हैं लोगों के साथ, वो चाहे स्क्रिप्टेड है या फेक है, रियल है, तो वो उसमें भी जो प्रैंक कर रहे हैं, कोई चलता जा रहा है उसको हाथ मार दिया, उसके ऊपर कोई पानी फेंक दिया, गुब्बारा फेंक दिया, या कोई किसी को कहता है कि जी आप उसको जाकर प्रपोज करो, ये फूल दे दो, तो ये भी किसी ना किसी तरह से ये हरेसमेंट कोई प्रमोट ही कर रहे हैं ना डिजिटल। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसके नीचे कमेंट्स में था कि वो इन्होंने ना एक बंदे पे शॉपर बांध दिया था उसके सर पे। हाँ, उसका सांस रुक गया था। अब आप चाहे ठीक है, आप उसने उसको मेडिकली ट्रीट कर दिया, लेकिन दैट्स रियली बैड। उसकी जान जा सकती थी। उस आपका जो ये सो कॉल्ड प्रैंक है, ये मजाक है, ये आप ठीक है, व्यूज़ तो आपको मिल जाएंगे, रेटिंग मिल जाएगी, आपको हो सकता है आप इससे इनकम भी अपनी स्टार्ट कर दें, लेकिन किसी इंसान की जान इससे ज़्यादा अहम है। हम ये भूल चुके हैं, नहीं होना चाहिए ऐसे। मार्केट में आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये मैं स्टडी की कॉमन सेंस मीडिया की जो रिपोर्ट है 2020 में शाया हुई थी, उसमें ये जो आप मार्केट में एज अ फन, एज अ एंटरटेनमेंट कंटेंट दे रहे हैं, वो रियल लाइफ में, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रियल लाइफ में लोगों में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। मैम, अब इसमें प्रॉपर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बिल्कुल। तो इंटरटेनमेंट इस तरह का जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रैंक्स वीडियोस वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जानते बूझते भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर मसला ये है कि लोग भी उसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग देखते हैं, व्यूज़ आएंगे, देखेंगे, और हम समझ रहे होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो ये समझते हैं कि जी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यू जो है वो पसंद का हो। मैं और आप, हम सब सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, तो हमारे आगे वीडियोस आती हैं, हम ठीक है एक सेकंड 2 सेकंड देखिए उसको, फिर हम करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, मोबाइल को भी और शॉर्ट्स वगैरह को भी। डजंट मीन कि ये आपकी जो है ना वो वेटेज बढ़ा रहा है, या आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। हम व्यूज़, एक तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो इस चीज़ को ज़रा समझें कि ज़रूरी नहीं है हर व्यू पॉजिटिव ही हो, और आप उसी तरह का ही बेतुका कंटेंट बनाना शुरू कर दें और बनाते जाएं। मैंने इस एक इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे मैं सर्च कर देख रही थी, मैंने अपना अकाउंट बनाया, तो इतनी बेतुकी वीडियोज़ हैं, मतलब कंटेंट है ही नहीं। अब एक खातून जो है वो घर में झाड़ू लगा रही है, तो ये क्या कंटेंट है? हाँ जी। है, उसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये कुछ नहीं है ये बल्कि दैट टाइप ऑफ कंटेंट कॉज्ड हैरेसमेंट। जो लोग ये देख रहे हैं वो ये समझेंगे, जो हमारी जनरेशन जी है, जो हमारी ये बीटा अल्फा जनरेशन, जब ये चीज़ें देखेंगी तो उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जब ये नॉर्मल होगा तो वो समझेंगे कि भाई आपकी फैमिलीज़ में, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये वैल्यूज़ नहीं है।
अगर आपकी फैमिली में जो है वो इस तरीके से खातून झाड़ू लगा रही हैं, तो आप जाके उनको तंग भी करेंगे, छेड़ेंगे भी। डेट इज़, आपने तो कर दिया ना प्रमोशन, कर दिया हैरेसमेंट की, अपने व्यूज के ठीक है? चक्कर में हरेसमेंट प्रमोट बिल्कुल। कर। तो वो जो बच्चे हैं जिन्होंने देखा, जिनके जहन पर असर कर गई ये चीज़ें, वो तो नहीं समझेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है। मैम, अभी ये आपने बात की ना, तो इससे मुझे एक बात याद आई। चाइना के अंदर ना कुछ रोज पिछले माह में उनकी गवर्नमेंट ने ये कानून निकाला कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है ना, वो जिस फील्ड का एक्सपर्ट बनता है, उसके पास डिग्री है, वो सिर्फ वही शख्स आके उसके बारे में कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी जो भी होंगे उन पे पाबंदी लगा दी जाएगी, उनको कंटेंट उस तरह का प्रोड्यूस नहीं करना दिया जाएगा। तो इस तरह के तरीक़ों से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है कंट्रोल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। क्यों मैं बल्कि ये कहूँगी इस हवाले से कि पाकिस्तान में हम जो जिस फ़ील्ड का है ना, उसकी डिग्री उस जिस फ़ील्ड की है उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाएँ। आप मेडिकल के हैं, आप मेडिकल के हवाले से कंटेंट बनाएँ ताकि लोग सीख सकें, इन्फॉर्मेशन लें ना, नॉलेज गेन करेंगे तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा। आप एक सिविलाइज्ड नेशन बनेंगे। एक एक ये इतनी इतनी हैवी चीज़ है मीडिया। जी। हम किसी चीज़ से अपनी बात आवाम से नहीं ना मनवा सकते, तो हम मीडिया के थ्रू मनवा सकते हैं। तो हम क्यों ना हम ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जो लोगों को इंफॉर्मेशन दे, नॉलेज दे और उनका पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप हो। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। 2018 में जो है ना वो क्या नाम है, एक स्टडी हुई थी, MIT की रिपोर्ट है ये 2018 की। उनके अकॉर्डिंगली कि ऐसी जो वीडियोस जिनका कोई कंटेंट नहीं ना होता और वो वायरल हो जाती हैं, तो वो इस वजह से होती हैं क्योंकि वो उस तरह का कंटेंट जो है ना वो आपके हायर इमोशनल इंगेजमेंट को क्लिक करता है। आप इमोशनली उससे क्लिक हो जाते हैं। दैट इज़ वाई जो है ना, अगर आप देखें, हम ख़वातीन की बात कर लेते हैं कि हम बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो ड्रामास के कुछ क्लिप्स हैं जो शॉर्ट्स लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा हाई व्यूज़ उसमें होंगे क्योंकि वो, अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं फुल ड्रामा देखने में टाइम वेस्ट नहीं करती अपना। तो मैं जस्ट गो टू द शॉर्ट्स और देख ला प्रोमो क्या है, शॉर्ट क्या है, ओके, कहानी समझ आ गई क्योंकि कहानी तकरीबन हमारी सेम ही होती है। हर ड्रामे में बिल्कुल। वो चीज़ें। सो पॉइंट ये है कि देखिए, अगर हम पॉजिटिव इसको लेके चलें तो हम पॉजिटिवली इससे बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमने नेगेटिव इम्पैक्ट से अपने आप को और अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को बचाना है ताकि वो हमारे जहन पे सवार ना हो। मैम, अब देखिए ना, इस तरह का कंटेंट जब वो बार बार देख रहे हैं, अब उसकी वजह से उनके माइंड में, अब किसी ने किसी को, एक मेल ने, एक उसके सामने वीडियो आती है, फीमेल डांस कर रही है या गाना चल रहा है और वो उस पर वाक करती आ रही है, तो वो जब बार बार उस कंटेंट को देख रहा है, उसके माइंड के अंदर वो चीज़ बैठ रही है। तो उसकी वजह से क्या आपको नहीं लगता कि हरेसमेंट ज़्यादा हो रही है, डिजिटली प्रमोट ज़्यादा हो रही है, फिर वो वही चीज़ माशरे के अंदर भी आएगी? वो देखिए, मैं यहाँ पे यही कहूँगी, हरेसमेंट इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोग जब इंटरटेन होते हैं ना जिस कंटेंट से, जी। वो चाहते हैं हमारे इर्द गिर्द भी ना वही चीज़ हो। हाँ जी। आपके घर में पर्दे वाली ख़वातीन हो और आप डांस वाली वीडियोस देख रही हो तो आप, कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना यहाँ पे। हाँ जी। आपका माशरा इस्लामिक माशरा हो मगर आप कंटेंट देख रहे हैं यूरोप का, ठीक है, USA का, तो वहाँ पे आ गया ना कन्फ्लिक्ट। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जागेगी कहीं ना कहीं। तो आप चाहेंगे ना कि मुझे, फिर आपको अगर कहीं पे भी चांस आपका लगता है तो आप कहीं ना कहीं तो अप्रोच करेंगे। एज ए ह्यूमन आप देखिए ना, एज ए ह्यूमन आप वो चीज़ आपके अंदर जो आपको पसंद आ रही है वो आप चाहते हैं कि आपको वो नज़र आए। तो जहाँ नज़र आ रही होगी वहाँ आप अप्रोच करेंगे, और जब अप्रोच करेंगे और अगली का या जो कंटेंट जो भी आगे है, जेंडर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसका कॉन्सेंट नहीं है तो वो हरेसमेंट है। हाँ जी। अब इसमें मैम एक चीज़ है, अब उसने वो बार बार देखा, अब वो देखने की वजह से उसने अपने माशरे में देखा कि कहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही है, मैं भी कुछ, मतलब उसके माइंड में आएगी कुछ ना कोई चीज़, तो वो हरेस करेगा। अब उसने किया, वो गलत है, लेकिन जो शख्स ये प्रमोट कर रहा था सोशल मीडिया पे, चाहे उसका कंसर्न है या नहीं है, वो ये चाह रहा है प्रमोट हो या ना हो, तब इसमें हरेसर कौन हुआ जिसने इस चीज़ को प्रमोट किया? देखिए, कॉज्ड
जो इंड्यूस कर रहा है ना, आपके अंदर जो फीलिंग्स इंड्यूस कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट? उसकी ज़िम्मेदारी इस माशरे में बनती है कि आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं और किस तरह आपके कंटेंट की वजह से अगर क्राइम डेवलप होता है तो नहीं होना चाहिए। आप अपने कंटेंट पे गौर करें। बहुत से हमारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो कहते हैं भाई हमारा चैनल है, हम हैं, हम जो मर्ज़ी करें, अपनी मर्ज़ी है, हमारी आज़ादी है, हम बना सकते हैं, आप बनाएं, हम आपकी आज़ादी को कुछ नहीं कह रहे, आप बनाएं, लेकिन आप वो चीज़ देखें जिसकी वजह से क्राइम ना हो। अब क्राइम की नॉलेज भी आप कंटेंट क्रिएटर के पास होना ज़रूरी है ना, कि उसका कंटेंट इतना एनालिस्ट तो हो। अब जाहिर सी बात है, एक इमेच्योर बच्चा, इमेच्योर इंसान जब वीडियो क्रिएट करेगा तो उसको सेंस ही नहीं है कि वो क्या बना रहा है, तो वो जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं पे हरेसमेंट कॉज कर रहा है। हाँ जी। अब जब मैंने अपनी जैसे पीएचडी में मैंने स्टडी की, जब मेरी थी, मैं आपको उसमें मैंने क्या फाइंड आउट किया था, यही तो मैंने फाइंड आउट किया था कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कंटेंट पढ़ते हैं, उसका एक्सपोजर हासिल करते हैं, नॉलेज मिलता है हमें उससे, और फिर हम जो इंसान है वो अपना एटीट्यूड डेवलप करता है उससे। कंटेंट पढ़ने के बाद, कंटेंट देखने के बाद आप अपना एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं करते तो आप ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप बच जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसका शिकार तो हो रहे हैं ना। अब देखिए, आप जब कोई वीडियो या कोई कंटेंट जो है वो आपने एक दफ़ा देखा तो उस तरह का कंटेंट आपके पास वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आना। हाँ जी। आप कब तक उसको स्क्रॉल करेंगे, आप कब तक उसको करते रहेंगे कि जिसके पहुँच जाइए। आप कभी तो देखेंगे, और जब कभी देखेंगे तो आपके माइंड ने एक्सेप्टेंस शुरू कर दी। आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी जनरेशन जो है उनके लिए नॉर्मल है। जी। ठीक है, जब आप क्राइम को नॉर्मल कर रहे हैं इस तरीके से, नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। कंटेंट आपका ज़िम्मेदार है कहीं ना कहीं ज़रूर है, और कंटेंट क्रिएटर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो कहीं पे भी आपका कंटेंट हरेसमेंट क्रिएट ना करे, क्राइम क्रिएट ना करे। मैम, कुछ दिन कबल ना एक पॉडकास्ट के अंदर एक पॉडकास्टर ने टिकटॉकर से सवाल किया, फीमेल टिकटॉकर थी, कि आप इस तरह से छोटे कपड़े पहनती हैं, वीडियोस बनाती हैं, या आप तालाब में नहा रही हैं उसकी वीडियोस बना रही हैं, या इस तरह की कई चीज़ें और होती हैं, कई तरह के क्रिएटर्स करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों में इस तरह की चीज़ बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता ये क्राइम इसकी वजह से अल्टीमेटली बढ़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का कंटेंट नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए? तो उसका जवाब ये था कि अगर लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना इस तरह का कंटेंट बनाऊं। देखिए, मैं भी इसका वही जवाब दूंगी, लोगों को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन चाहिए, जो उनको पसंद आता है वो कंटेंट वो देखते हैं। जो देख रहे हैं ना, जो व्यूवर्स हैं, उनको नहीं आइडिया कि उनके जहन पे कौन सा कंटेंट क्या असर कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने माशरे में भी देखना चाहेंगे। हाँ जी। राइट? अब आप अपने माशरे में स्विमिंग पूल में नहाती हुई लड़की देखेंगे तो आप क्या, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप वही चाहेंगे कि आपको भी ऐसी चीज़ें नज़र आए। अब होता ये ऐसा है उस्मान साहब कि जब आप ऐसा चीज़, आपको अपने माशरे में ऐसी चीज़ें नहीं ना मिलती, जब तो आप हरेसमेंट क्रिएट करते हैं। हाँ जी। राइट? अब यहाँ प्रॉब्लम किसके लिए है? जो कंटेंट क्रिएटर है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको व्यूवर्स भी मिल गए, उसको पैसा भी मिल गया। प्रॉब्लम उन ख़वातीन के लिए है जिनसे मर्द हजरात एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो भी ये करें, राइट? जी। और वो नहीं करेंगी, या तो वो बापर्दा होंगी, या उनकी कोई इस्लामिक वैल्यूज़ होंगी, फैमिली वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़। अब देखिए, आप फिल्मों में दिखाते हैं, कहीं पे भी आप दिखा रहे हैं कि जी लड़के ने लड़की अफेयर है और उसको भगा कर ले गए। हाँ जी। ठीक है ना, अगर भगा के आप ले गए तो आप अपने माशरे में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। लोग जो इस तरह के जो अफेयर्स होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं कि जी अगर माँ बाप ने कहीं और शादी तय कर दी, चलो आप भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये आपके दिमाग में कौन बातें डाल रहा है? घर वाले तो नहीं डालेंगे ना, डिजिटल मीडिया डाल रहा है। हाँ जी। और सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं है, इसमें एंटरटेनमेंट मीडिया भी आपका शामिल है। ओवरऑल जितनी ठीक है, इंडस्ट्री। सो जो भी आप कंटेंट बनाते हैं आप उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बहुत अच्छा कंटेंट भी बनता है। ऑनलाइन हरेसमेंट की हम बात कर रहे थे। ऑनलाइन जो हरेसमेंट है, जो डिजिटल क्रिएटर्स की वजह से कहीं ना कहीं प्रमोट हो रही है, प्रैंक्स की वजह से प्रमोट हो रही है, इस तरह का जितना भी कंटेंट है, ज़्यादातर जो इस टाइम इसके कंज्यूमर्स हैं वो जेन जी है, टीनेजर्स हैं। तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में और अभी भी
इसका कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और इसको क्यों रोकना फिल वक्त ज़रूरी है? ज़रूरी टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं है, ऑनलाइन हरासमेंट को, डिजिटली हरासमेंट को। आपने ट्रेन करना है उन दिमागों को कि आप किस तरह का कंटेंट बनाइए। मैं सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे कंटेंट क्रिएटर्स, मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं हमारे सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर चीज़ के, उन सब से मेरी गुजारिश है कि टेक्नोलॉजी बैन करना हल नहीं होता। टेक्नोलॉजी में हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं एज अ पाकिस्तानी। जी। हमें आगे जाना है, हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, मगर हम उन दिमागों को, उन बच्चों को ट्रेंड करें एक ट्रेंड कंटेंट दिखाकर, ताकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दें पाकिस्तान को। हम ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, हाँ जी। ठीक है। तो हमें अपनी अपनी फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए बाहर जाके। सो जब हम ट्रेनिंग की बात करें, ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम गैजेट्स या के जो हमारी अपडेटेड मशीनरी है हम उससे बाज करें, ठीक है, लोगों को टेक्नोलॉजी से दूर करें। उससे बेहतर है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, हम उनको ट्रेन करें। एक छोटा बच्चा भी अगर आपका व्लॉग बना रहा है ना, तो वो आपको देखना चाहिए, आपको जज करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप देखते हैं, ठीक है, क्या कंटेंट आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, आप इस तरीके से सोशल मीडिया को देखें। जो नहीं है उसको बैन कर दें, ठीक है। उनको ठीक है आप करेंगे जी, आपका चैनल नहीं है सही है तो आप ना करें। बिल्कुल। पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई लॉ भी नहीं है कि सोशल मीडिया पर किस तरह का इस पे कंटेंट हो बन सकता जाएगा, है। इस पे काम तो हो रहे हैं, बहुत काम है, हो रहे हैं, इंशाल्लाह का हो जाएगा इस पे भी। दैट्स एन अनदर टॉपिक बेसिकली। तो मैं ये आपको कहूँगी कि होगा, आप जब तक सोशल मीडिया को चेक एंड बैलेंस नहीं ना रखेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे रखते हैं, तो तब तक आप अपना जो कंटेंट है उसको बेहतर नहीं बना सकते। मैम अब देखें ना, अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, रेप हो जाता है, जिसकी बुनियादी वजह ज़ाहिरी बात है हरेसमेंट या जिस पे हम बात कर रहे हैं, और यही कोज करते हैं बाद में रेप को भी। जी। अब एक लड़की के साथ रेप हो गया, वो विक्टिम है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है और उसके जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि जिसके साथ इस तरह का काम होता है, कभी वो बाज़ार में चलती जा रही है तो लोग उसको आवाज़ कस देते हैं या किसी इसी तरह के जुमले बोलते हैं। और सेम साइड पे एक कपल जो रिलेशन में था और उनकी दोनों की रजामंदी से उनकी इस तरह की तस्वीरें या वीडियोस बनी, तो बाद में अलहदा हो जाते हैं वो दोनों, और कोई एक किसी गुस्से में या किसी भी वजह से वो वीडियोस अपलोड कर देता है, लोग उसको भी सेम अल्फाज बोलते हैं, सेम नज़र से देखते हैं। एक तरफ वो है जिसने खुद रजामंदी से सारा कुछ किया इंजॉयमेंट के लिए या जो भी, एक तरफ वो है जिसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर दोनों को सेम नज़र से देखा जाता है, दोनों को सेम अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों के लिए। यहाँ पर आपकी सोसाइटी दोनों को सेम कहकर भी गलत है, ना कहे तब भी क्योंकि बेहतर है। विक्टिम्स हैं दोनों एट द एंड। देखिए, एक 100% विक्टिम है, रेप विक्टिम जो है आपकी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और रेप को आप अब नहीं, आप विक्टिम को जो है ना आप नहीं रिस्पॉन्सिबल कह सकते कि जी आप फिर रेप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। जिस अल्फाज से रेप विक्टिम को हमारे माशरे में का याद किया जाता है या बोला जाता है, इस वजह से हमारी इतनी ज़्यादा जो रेप विक्टिम्स हैं वो सुसाइड कर लेती हैं, वो गलत है, 100% गलत है। आप एक जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं विक्टिम को गलत कह के, ठीक है। आप ये जुर्म रोक सकते हैं मुजरिम को गलत कह के, जी। मुजरिम को कहे ना गलत। और वो शख्स जो कि रिलेशनशिप में है और किसी भी रीज़न की वजह से, ब्रेकअप की वजह से अपने पार्टनर की आइदर मेल और फीमेल वो वीडियोस वायरल कर देता है, वो भी हरेसर है, वो परपिटेटर है, उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी। हम यहाँ पर गलती ये करते हैं कि हम इन दोनों केसेस में हम लड़की को तो ज़रूर बुरा भला कहेंगे, कैसी लड़की थी, क्या किया इसने, उस तरीके से कि उसने रजामंदी क्यों भरी। हाँ, मैं ये कहूँगी यहाँ पे गर्ल्स से कि आप अवेयर रहें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 100% ट्रस्ट आप किसी पर नहीं कर सकते, सिर्फ खुद पर करें, अल्लाह पे करें और ख़ुद पर करें।
आप 100% ट्रस्ट करके अपना कंटेंट, अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीरें आप किसी को दे देते हैं और ब्रेकअप होने पर वो वायरल कर दे, तो हाँ, आप पर हर्फ तो आएगा ना। तो बेहतर ये है कि ये हर्फ आने से बेहतर है कि हम एहतियात करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्यों भाई, अगर उसने कर भी दिया, वो रिलेशनशिप में थी, उसने दे दिया, फॉर एग्जांपल अब बच्चियां नहीं ख्याल कर पाती, जो इमेच्योर बच्चियां हैं, नहीं उनको ख्याल रहता, तो आप कितनी घटिया हैं कि आप उनकी पिक्चर्स वायरल कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? आपको कैसे माफ़ी मिल सकती है? बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, राइट। और हमारे माशरे के लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा पैगाम है कि आप उन ख़वातीन को, अगर हरासमेंट मर्द के साथ है तो मर्दों को सपोर्ट करें, अगर औरत के साथ है औरतों को सपोर्ट करें। और सब आपकी सपोर्ट जो है वो हरासमेंट जैसे क्राइम को फुल स्टॉप कर लगा सकती है, बंद कर सकती है। लेकिन हम जब बात नहीं करते, हम जब सपोर्ट नहीं करते विक्टिम को, तो जो हरासर्स हैं उनको शय मिलती है। उनको पता है हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कौन देखेगा, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन पकड़ेगा। वो आपकी वाली बात कि वो इन्फ्लुएंसर्स अभी तक जो है वो बना रहे हैं वीडियोस, उनको पकड़ना चाहिए था, ऐसों उनके अकाउंट ब्लॉक होने चाहिए थे, उनको काउंटर करना चाहिए था इस चीज़ को। और मेरे ख्याल से जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो जो उन्होंने इदारे बनाए हुए हैं वो करते हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। सो हरेसर कोई भी हो, वट एवर ही और शी इज़, आप उसकी रिपोर्ट करें, लाजमी रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करेंगे तो माशरा बदलेगा, अदरवाइज़ नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, जो विक्टिम है उसके बारे में बुरी तरह की बातें फैलाने की बजाय और उसको ताने कसने की बजाय, जिसने ये सारा कुछ किया है और जिसने इसको प्रमोट किया है उसको बुरा कहें, उससे दूरी इख्तियार करें, ना कि आप विक्टिम को मज़ीद आप शर्मिंदा करें कि वो डेथ कोज कर ले, वो अपनी जान ले ले। और उस तरह का कंटेंट जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, प्रैंक स्टार्स चाहे वो बना रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, या वो हमारे ड्रामास के अंदर उस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो उसको ज़्यादा देखने की बजाय आप किसी और तरह का कंटेंट कंज्यूम करें, ताकि आपके जो आपने रिलैक्सेशन के लिए जो कंटेंट देखना है उस वो आपको रिलैक्स करे, ना कि एट द एंड आपको वो क्राइम की तरफ लेके जाए। और इसी चीज़ों से बचने के लिए ये हमारी पॉडकास्ट आप ख़ुद भी देखें, आगे भी शेयर करें, और अगर आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।